जीआई जो एक ऐसी टीम है जो उन इश्यूज को सॉल्व करती है जिनको कोई मिलिट्री हैंडल नहीं कर पाती। उनके पास बहुत से एडवांस वेपन्स और एक बहुत पावरफुल आर्मी है और इस आर्मी को जनरल हॉक लीड करते हैं। इस टीम के हर मेंबर के पास अपने ही खास पावर्स और एबिलिटीज हैं। अब हम मूवी का स्टार्ट 1641 में फ्रांस में देखते हैं, जहां एक आदमी को सजा दी जा रही होती है। वो आदमी किंग के साथ धोखा करता है और किंग और उनके एनिमीज को एक ही जैसे वेपन एक ही टाइम में सेल करता था। वो आदमी सजा मिलने पर बहुत गुस्से में था और किंग को भी बहुत बुरा कह रहा था और साथ ही साथ वो सोल्जर्स को ये भी कह रहा था कि मेरा बदला मेरे लोग जरूर लेंगे। इस बात पर सोल्जर्स को गुस्सा आ जाता है और वो फायर मास्क मंगवाकर उसके मुंह पर पहना देते हैं और सजा देते हैं कि अब वो इसी मास्क के साथ कैद रहेगा। इसके बाद मूवी में सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां हम एक बिजनेसमैन जेम्स को देखते हैं जो एक कॉन्फ्रेंस में अपनी इन्वेंशन को रिवील कर रहा था। उसने एक ऐसा वेपन बना लिया था जो एक टाइम में किसी भी चीज इवन की एक पूरी सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसका ये वेपन रिमोट कंट्रोल था और इस कॉन्फ्रेंस में हम जनरल हॉक को भी देखते हैं, जिसको वो वेपन पसंद आ जाते हैं और वो उससे वो वेपन्स खरीद लेते हैं। सीन शिफ्ट होते हैं और हम ड्यूक और रिपकॉर्ड को देखते हैं जो जेम्स की फैक्ट्री से वेपन्स रिसीव करने आए थे। उनके पास उस वेपन्स को ले जाने के लिए बहुत सी सिक्योरिटी थी। रास्ते में उन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और एक जगह आकर ड्यूक को बताता है कि हमारी डेस्टिनेशन आ गई है, लेकिन वो जगह बिल्कुल सुनसान होती है। ये देखकर ड्यूक घबरा जाता है और जल्दी से सारी सिक्योरिटी को अलर्ट करता है। इतने में ही वहाँ पर एक अजीब एयरक्राफ्ट आता है। वो एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा फास्ट होने के साथ साथ उनके रडार्स पर भी शो नहीं हो रहा था। उस प्लेन में से एक लड़की जिसका नाम एना है वो निकलती है और उसी के साथ साथ उसके साथी भी। उनको देखकर आर्मी सोल्जर उन पर हमला करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग ये था कि उन लोगों पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं था। इधर उन सबके दरमियान में फाइट होती है जिसमें रिब इंजर्ड हो जाता है। ड्यूक उसे बचाकर ले जाता है, लेकिन यहीं पर वो लड़की जो प्लेन से निकली थी यानी एना वेपन केस चुरा कर ले जाने लगती है, पर ड्यूक उसे पकड़ लेता है। यहाँ एना के सोल्जर्स ड्यूक को पीछे से पकड़ने लगते हैं और एना उसे मारती है। पर इसी सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और प्लेन आ जाता है। इसमें से जीआई जो का मेंबर स्नेक आई निकलता है और ड्यूक के साथ मिलकर सभी एनिमीज को खत्म करने लगता है। यहीं पर एक और प्लेन एना को ले जाने आता है। एना वेपन केस अपने साथ ले जा रही थी, पर ड्यूक उससे वेपन केस ले लेता है। स्नेक आई भी ड्यूक से वो वेपन केस मांगता है, पर वो उनको नहीं देता और फिर वो लोग उसकी बात जनरल हॉक से करवाते हैं। उसे ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसके लिए वो लोग उसे इजिप्ट के एक डेजर्ट में ले जाते हैं। ड्यूक के साथ साथ उसका साथी रिपकॉर्ड भी होता है। इधर प्लेन में वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि स्नेक आई नहीं बोलता। इसके बाद उनका प्लेन एक बेस में लैंड होता है, जहां जनरल हॉक उन्हें बेस दिखाते हैं। जनरल हॉक उन्हें बताता है कि जीआई जोस टीम का हर सोल्जर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है और साथ ही वो ये भी बताता है कि उनकी इनक्रेडिबल पावर और वेपन्स की वजह से वो पूरी दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। दोबारा हम जेम्स को देखते हैं जिसने ये वेपन बनाया था। जेम्स यहाँ उस वेपन को चेक करने आया था क्योंकि ड्यूक उन्हें कहता है कि किसी ने उनको धोखा दिया है और लोकेशन एनिमीज को बताई है। जेम्स उस वेपन को चेक करता है, लेकिन उसे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, क्योंकि असल बात तो ये थी कि जेम्स ने ही उन्हें धोखा दिया था। वो गवर्नमेंट को वेपन बहुत कॉस्टली सेल करके उसे दोबारा हासिल करना चाहता था, ताकि वो वेपन को अपने लिए यूज कर सके। और इसी के साथ यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एना भी जेम्स की ही साथी थी। यहाँ जेम्स एना को उस वेपन केस को वापस लाने का काम दोबारा देता है और उसके साथ अपने एक खास आदमी को भी भेजता है ताकि वो वेपन हासिल कर सके। जेम्स ये काम सिर्फ दुनिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए कर रहा था, जिसका खुद का अंडर वाटर बेस था, जहाँ वो अपने सिस्टम्स यानी आर्मी और वेपन्स वगैरह कंट्रोल करता था। वो अपने काम के लिए ऐसी आर्मी तैयार करवा रहा था जिसे किसी भी तरह का कोई दर्द ना हो, और वो हमें तब पता चलता है जब उन्होंने एक सोल्जर पर कोबरा बाइट एक्सपेरिमेंट किया और हैरानकुन तौर पर कोबरा पॉइजन रिएक्ट करने के बजाय उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ जीआई जोस की टीम एना के बारे में पता चला रही होती है। तब ड्यूक उन्हें बताता है कि एना पहले उसकी फियांसी थी और उसका भाई आर्मी में था, पर 4 साल से अब तक उसका कोई राब्ता नहीं हुआ। ड्यूक और रिप दोनों जीआई जो का हिस्सा बनने वाले थे।
उनको कुछ सूट पहनने के लिए दिए जाते हैं जो बहुत एडवांस थे, जिसकी हेल्प से उनकी रनिंग स्पीड भी इंक्रीज हो सकती थी और वो किसी भी किस्म के स्टंट्स और जंप्स कर सकते थे। इधर रिप और ड्यूक की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वो दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इधर ट्रेनिंग के दौरान ड्यूक को स्नेक आइज के साथ फाइट करवाया जाता है। यहाँ स्नेक आई जीत जाता है और उनको पता चलता है कि स्नेक आई अभी तक बिल्कुल नहीं हारा, लेकिन अब ड्यूक दोबारा स्नेक आई से लड़ने का फैसला करता है क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज शो करवाना चाहता था और फाइनली इस बार वो स्नेक आई को हरा देता है, जिससे उनका ट्रेनर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर उन दोनों को वाटर ट्रेनिंग भी दी जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जनरल उन्हें ये बताते हैं कि वो दोनों ही ट्रेनिंग में पास हो गए हैं। मूवी में सीन्स अब शिफ्ट होते हैं और एना की तरफ जाते हैं जो ड्रिलिंग कार्स की हेल्प से G.I. जोस की बेस में एंटर हो जाती है। इधर वो लोग सिक्योरिटी को मारकर जनरल ह्यूग को भी मारकर इंजर्ड कर देते हैं और वेपन ढूंढकर वापस जाने ही लगते हैं कि जनरल को होश आ जाता है और वो इमरजेंसी बटन को दबा देता है, जिससे उनकी सारी आर्मी अलर्ट हो जाती है और वो लोग उनकी ड्रिलिंग कार्स भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब यहाँ पर G.I. जोस टीम के साथ उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्नेक आई एना के साथ उसके खास आदमी को हैंडल करता है, जबकि G.I. जो की एक फीमेल मेंबर एना को हैंडल करती है। इधर एना और उन लोगों को अच्छी फाइट देते हैं और एना का साथी अपना ड्रेस एक रॉकेट में चेंज करते हुए एना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जेम्स के पास हैं और साथ ही वो एना को कहता है कि ये वेपन कुछ कंट्रीज के कैपिटल की तरफ एक्टिवेट कर दिए जाएं। सीन शिफ्ट होकर G.I. जोस पर जाते हैं। यहाँ उन्हें एना के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और साथ ही ये भी कि अब वो उन्हें पेरिस में मिल सकती है। इधर उन्हें ये भी पता चलता है कि एना एक साइंटिस्ट की वाइफ है जिसको जेम्स की टीम यूज करने वाली थी। वो लोग एना के हस्बैंड से उस वेपन को एक्टिवेट करवाते हैं और बाद में उसी के हस्बैंड को मार देते हैं। इधर G.I. जोस दुनिया को इस तबाही से रोकना चाहते थे, इसीलिए वो जेम्स के लोगों का पीछा करते हैं। यहाँ स्नेक आई और उसके साथी सभी मिलकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं पर काफी देर तक नहीं रोक पाते और आखिर में एना अपनी मॉडिफाइड कार से उनके ऊपर शूट करती है, लेकिन वो बचते बचाते फिर भी उन तक पहुंच जाते हैं और आखिर में उनकी कार डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एना और उसके साथी वहां से बच निकलते हैं और आखिर में एना एक बिल्डिंग की छत पे जाकर आईफिल टावर पर उस वेपन से अटैक कर देते हैं और आईफिल टावर नीचे से बिल्कुल खत्म हो जाता है। हाँ, आईफिल टावर के ऊपर से गिरने वाले नैनोबाइट तबाही मचा रहे थे, लेकिन ड्यूक होशियारी से एक बिल्डिंग की रूफ से उनके एयरक्राफ्ट पर जंप कर देता है और उस वेपन के रिमोट से उस वेपन को बंद कर देता है। लेकिन आईफिल टावर नीचे से टूटने की वजह से ऊपर से भी गिर जाता है। साथ ही साथ वो लोग ड्यूक को किडनैप भी कर लेते हैं। जेम्स के मिलिट्री बेस में जब ड्यूक को टॉर्चर किया जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि एना को कुछ पुरानी यादें याद आ रही हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि जेम्स ने उसे भी अपनी पावर से इस काम में लगाया हुआ है। सीन दोबारा G.I. जोस टीम की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहां पर उनका एक मेंबर जेम्स के सोल्जर के ब्रेन सिग्नल की हेल्प से उनके बेस का पता चला लेता है और वो लोग फौरन अपनी टीम तैयार करते हुए उनकी अंडर वाटर बेस की तरफ चले जाते हैं, जिसकी हेल्प से G.I. जोस को उनकी बेस के अंदर जाने का रास्ता मिलता है। दूसरी तरफ जनरल हॉक भी सभी सोल्जर्स को अलर्ट कर देते हैं। जेम्स अब सभी बड़ी सिटीज पर हमला करने वाला था ताकि लोग डर जाएं। सीन्स दोबारा G.I. जोस की तरफ जाते हैं जो उनकी सिक्योरिटी को खत्म करते हुए बेस के अंदर आ जाते हैं। इधर बेस के अंदर उन्हें एयरक्राफ्ट दिखता है। मूवी में दोबारा ड्यूक को दिखाया जाता है जिस पर साइंटिस्ट चिप लगाने ही वाला था कि वो मास्क उतारकर रिवील करता है कि मैं एना का भाई हूँ जिसे तुम समझ रहे थे कि मर गया। इधर हम देखते हैं कि जेम्स उन मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है जिनको G.I. जोस बाहर से देख लेते हैं। इतने में ही वहाँ स्नेक आई आकर एक रॉकेट मिसाइल को रोक देता है और फिर हमने जो एयरक्राफ्ट बेस में देखा था उसे लेकर मिसाइल को रोकने के लिए चला जाता है और G.I. जोस के बाकी मेंबर बेस के अंदर अटैक करते हैं और हॉक बाकी आर्मी को बेस के बाहर से अटैक करने का कहता है। थर्ड ड्यूक को एना बचा लेती है, पर ड्यूक देखता है कि एना भी उनके कंट्रोल में है और वो वहाँ से रिमोट लेकर एना को आजाद कर देता है। अब सीन्स व्हाइट हाउस शिफ्ट होते हैं
जहां उनको इस हमले के बारे में पता चलता है और वो प्रेसिडेंट को कहीं लेके जाने का फैसला करते हैं। पर उनमें से एक जेम्स का साथी सभी लोगों को गन से शूट कर देता है। तेज दोबारा जेम्स की बेस में जाते हैं जहां स्नेक आई जेम्स के एक खास आदमी के साथ फाइट करता है। इसमें स्नेक आई उसे हराकर मार देता है। और अब सीन्स रिप की तरफ जाते हैं जो 2 मिसाइल्स को तो रोक देता है, लेकिन जब ब्लास्ट पर अटैक करने लगता है तो उसका निशाना गलत हो जाता है और वो प्लेन में से एक रिपल्स रिलीज करता है, जिससे उस वेपन के सारे नैनोबाइट उसके प्लेन पर आ जाते हैं और वो अपने प्लेन को बादलों से बाहर ले जाता है ताकि अर्थ पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और खुद वक्त पर पैराशूट से बाहर आकर उस प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी.आई. जोस ने जेम्स की पूरी टीम को मार दिया है और दुनिया को भी बचाने में कामयाब हो गए हैं। और इसके बाद अब वो लोग नए मिशन के लिए रेडी हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।